दोस्तों, किसी भी रिश्ते में नजदीकियां जरूरी होती है। ऐसा कहा जाता है कि जहां पुरुष दिन में कई बार रति क्रिया का आनंद लेना चाहते हैं, और एक सच्चाई यह भी है कि महिलाएं भी पुरुषों की तरह ही आनंदित होती हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि महिला या पुरुष में से इस क्रिया में किसे ज्यादा आनंद मिलता है। शायद आप इस सवाल का जवाब जानकर हैरान हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उससे पहले इस वीडियो को लाइक करिए या दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। महाभारत में युधिष्ठिर को एक सवाल काफी लंबे समय से परेशान कर रहा था। शरशय्या पर लेटे हुए भीष्म से उन्होंने यह सवाल पूछा कि सहवास के दौरान स्त्री पुरुष में से मिलन का सुख किसे ज्यादा होता है। भीष्म ने उत्तर दिया, जब तक स्त्री और पुरुष दोनों का अनुभव किसी को एक साथ ना हो तब तक इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है। फिर भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए भंगस्वाना और सकरा की कथा सुननी होगी। अब यह कथा सुनो। पूर्व समय पहले भंगस्वाना नाम का एक राजा था। वह तेजस्वी और यशस्वी था, लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र की चाह में उस राजा ने अग्निष्टुता अनुष्ठान किया। हवन में केवल अग्नि देवता का आदर हुआ था, इसलिए देवराज इंद्र काफी क्रोधित हो गए। एक दिन राजा शिकार पर निकला तो इंद्र ने राजा को सम्मोहित कर दिया। राजा भंगस्वाना जंगल में इधर उधर भटकने लगा। अपनी सम्मोहित हालत में वह सब सुध खो बैठा। भूख प्यास ने उसे और व्याकुल कर दिया था। अचानक उसे एक छोटी सी नदी दिखाई थी। राजा उस नदी की तरफ आगे बढ़ा और पहले उसने अपने घोड़े को पानी पिलाया, फिर खुद पिया। जैसे ही राजा ने नदी के अंदर प्रवेश किया, धीरे धीरे वह एक स्त्री में बदल गया। शर्म के मारे वह जोर जोर से विलाप करने लगा। वो सोच रहा था कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। राजा सोचने लगा, हे प्रभु, अब मैं मेरी प्रजा को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। मेरे अग्निष्टुता अनुष्ठान से मेरे 100 पुत्र हुए हैं, उनका सामना कैसे करूंगा। मेरी रानी महारानी को कैसे मिलूंगा। मेरे पौरुषत्व के साथ साथ मेरा राजपाट चला जाएगा। स्त्री के रूप में राजा को सब ने देखा तो सब लोग हैरान हो गए। फिर राजा ने राज्य सभा बुलाई और कहा कि मैं राज्य त्याग कर जंगल में जा रहा हूँ। वहाँ जाकर वह एक तपस्वी के आश्रम में रहने लगी। वहाँ उन्होंने कई पुत्रों को जन्म दिया। फिर अपने पुत्रों को लेकर अपने पुराने राज्य गई और अपने पुराने बच्चों से कहा, तुम मेरे पुत्र हो जब मैं एक पुरुष था, ये मेरे पुत्र हैं जब मैं एक स्त्री हूँ। तुम लोग मेरे राज्य को मिलकर संभालो। उसके बाद सभी भाई मिलकर रहने लगे। सबको सुखी देखकर देवराज इंद्र ने फिर से बदला लेने के लिए ब्राह्मण का रूप लेकर भंगस्वाना के राज्य में आए और वहां आकर सब राजकुमारों के कान भरे। इंद्र के भड़काने की वजह से सभी भाई आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे को मार डाला। जैसे ही भंगस्वाना को इस बात का पता चला, वह शोकाकुल हो गया। इंद्र भंगस्वाना के पास पहुंचा और पूछा कि वह क्यों रो रही है। भंगस्वाना ने रोते रोते पूरी घटना इंद्र को बताई तो इंद्र ने अपना असली रूप दिखाकर राजा को उसकी गलती के बारे में बताया। इंद्र ने कहा, क्योंकि तुमने हवन में सिर्फ अग्नि को पूजा और मेरा अनादर किया था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ यह किया। यह सुनते ही राजा इंद्र के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। राजा की ऐसी स्थिति देखकर इंद्र को दया आ गई और माफ करते हुए राजा के पुत्रों को जीवित करने का वरदान दिया। इंद्र बोले, हे राजन, अपने बच्चों में से किन्हीं एक को जीवित कर लो। भंगस्वाना ने कहा, अगर ऐसी ही बात है तो मेरे उन पुत्रों को जीवित कर दो जिन्हें मैंने स्त्री की तरह पैदा किया है। इंद्र हैरान हो गए। ने इसका कारण पूछा तो राजा ने जवाब दिया, एक स्त्री का प्रेम एक पुरुष के प्रेम से बहुत अधिक होता है, इसीलिए मैं अपनी कोख से जन्मे बालकों का जीवन दान मांगती हूँ। राजा के सभी पुत्रों को जीवित कर दिया। इंद्र बोले, तुमसे खुश होकर हे भंगस्वाना, मैं तुम्हें वापस पुरुष बनाना चाहता हूँ, पर राजा ने साफ मना कर दिया। स्त्री रूपी भंगस्वाना बोला, हे देवराज इंद्र,
मैं स्त्री रूप में ही खुश हूँ और स्त्री ही रहना चाहता हूँ। यह सुनकर इंद्र उत्सुक हो गए और पूछ बैठे कि राजन, क्या तुम अपना राजपाट नहीं संभालना चाहते? भंगस्वाना बोला, क्योंकि संयोग के समय स्त्री को पुरुष से कई गुना ज्यादा आनंद, तृप्ति और सुख मिलता है, इसलिए मैं स्त्री ही रहना चाहूँगा। इंद्र ने तथास्तु कहा और वहां से प्रस्थान किया। भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर, अब मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सवालों के उत्तर मिल गए होंगे कि सहवास के दौरान स्त्री और पुरुष में से पुरुष से ज्यादा स्त्रियों को आनंद और सुख प्राप्त होता है। हालांकि इस विषय पर वैज्ञानिकों के बीच मतभेद हैं, क्योंकि आनंद को परिभाषित करना बहुत ही मुश्किल है। न्यूरोबायोलॉजिकल स्टडीज से पता चलता है कि पुरुषों को यौन क्रिया के दौरान आनंद तेजी से मिलता होता है, जबकि महिलाओं का आनंद धीमी गति वाला होता है। इसीलिए कई बार पुरुष अपर्याप्त आनंद महसूस करते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।